नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टोरी परिवार में। साथियों, पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष अकबर बीरबल की 3 कहानियाँ एक साथ लेकर के, जिनके शीर्षक हैं धार्मिक ग्रंथ, टेढ़ी गर्दन और आपका नौकर। तो चलिए शुरू करते हैं धार्मिक ग्रंथ से। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े। ना तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, ना ही किसी सवारी का ही गए। इसकी वजह समझ में नहीं आती। क्या इनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहां पनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी, जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहने कपड़ों से सुसज्जित होने के कारण दूर से देखने में बिल्कुल बादशाह मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे करना क्या है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाने गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे, वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में गिर गया। बादशाह ये देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ दौड़े। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वो बोले, जहां पनाह आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वो भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए। जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं, इसलिए उनकी पुकार पर वो दौड़े चले गए थे। ये सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। टेढ़ी गर्दन। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। बीरबल बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत दिन बाद तक उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। बीरबल कई अवसरों पर अकबर को इस बात की याद दिलाते रहे, लेकिन बादशाह हर बार उनकी बात अनसुनी कर देते या गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगते। बीरबल समझ गए कि शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं करना चाहते, मगर वो भी हार मानने वालों में से तो थे नहीं। वो किसी अच्छे अवसर का इंतजार करने लगे। एक शाम अकबर और बीरबल घूमने निकले। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने तुरंत इस अवसर को ताड़ लिया और 100 एकड़ जमीन की बात उठाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, वो समझ गए। वो बोले, जहां पनाह शायद ये ऊंट किसी को वचन देकर भूल गया है। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि जो अपना वचन तोड़ता है उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। शायद इसी कारण ऊंट की गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को भी बीरबल को दिया अपना वचन याद आ गया। तुरंत वापस महल पहुंचकर उन्होंने बीरबल को उनके इनाम की जमीन दे दी। तीसरी कहानी साथियों, आपका नौकर हूं। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस अवश्य छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपनी तारीफ से भी 2-4 बातें बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक एक दिन बैंगन की सब्जी खाकर बादशाह के पेट में दर्द उठा तो बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी बैंगन को बुरा भला कहने लगे। आप ठीक कहते हैं, बैंगन बेकार सब्जी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठे, बोले, बीरबल, जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? तुम अपनी बात पर कायम क्यों नहीं हो? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, इसलिए कि मैं बैंगन का नहीं, आपका नौकर हूँ। तो साथियों, ये थी वो 3 छोटी छोटी कहानियाँ। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई विचार हो तो लिख दिया कीजिए कमेंट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप छोटे नहीं होंगे, लेकिन मेरा उद्धार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।